नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं धर्मचक्र। मेरी पहचान ही बहुत सरल, बहुत छोटे उपायों को बताने में जानी जाती है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कुछ बेहद लाभकारी और चमत्कारी उपायों के बारे में। कुछ छोटे छोटे उपाय हर घर में लोग जानते हैं, पर उनकी विधिवत जानकारी के अभाव में उनके लाभ से वे लोग वंचित रह जाते हैं। इस लोकप्रिय कार्यक्रम धर्मचक्र में उपयोगी टोटकों के माध्यम से मैं आपको विधिवत जानकारी दे रहा हूं। हमारे आसपास, हमारे घरों में बहुत सारे ऐसे विभिन्न पेड़ पौधे, वनस्पतियां पाई जाती हैं, पत्ते, पुष्प इत्यादि आसपास पाए जाते हैं, जिनका प्रयोग टोटकों के रूप में अगर आप कोई व्यक्ति करता है तो सुख समृद्धि की वृद्धि में ये बहुत सहायक होते हैं। आज हम आपको इस कार्यक्रम में के माध्यम से बहुत सहज और सरल उपायों का उल्लेख करने जा रहे हैं, जिन्हें अपना करके सभी दर्शक उसका लाभ उठा सकते हैं। तो इसी क्रम में सबसे पहले वनस्पतियों के बारे में चर्चा करेंगे, बिल्वपत्र के बारे में, यानी बेल के पेड़ और बेल के पत्तों के बारे में। अश्विनी नक्षत्र जिस दिन पड़ रहा हो, अश्विनी नक्षत्र वाले दिन एक रंग वाली गाय के दूध में बेल के पत्ते डाल करके वह दूध निसंतान स्त्री को पिलाने से उसे संतान की प्राप्ति होती है। ये आयुर्वेद का बहुत माना हुआ प्रयोग है, बहुत चमत्कारी प्रयोग है। एक रंग वाली गाय से तात्पर्य यहाँ यह है कि कोई ऐसी गाय का, देसी गाय का चयन करना चाहिए जिसका रंग सिर्फ किसी भी एक रंग का हो, या तो वो पूरी काली हो, पूरी सफ़ेद हो, पूरी लाल या पूरी भूरी हो, उसमें किसी अन्य रंग का मिश्रण ना हो, ऐसी गाय का चयन करना चाहिए। ये बहुत आम है, बहुत सामान्य है, ऐसी गायें अमूमन गांवों में मिल जाती हैं। अब बारी अपामार्ग के बारे में। अपामार्ग की जड़ का प्रयोग। अश्विनी नक्षत्र में अपामार्ग की जड़ ला करके इसे ताबीज में रख करके किसी सभा में यदि व्यक्ति जाए तो ये वशीकरण का बहुत अच्छा प्रयोग होता है। सभा में बैठे सभी लोगों को वशीभूत किया जा सकता है, इससे सभी लोग आपके प्रति वशीभूत होंगे। नागर बेल का पत्ता, यदि घर में किसी वस्तु की चोरी हो गई हो तो भरणी नक्षत्र में नागर बेल का पत्ता ला करके उस पर कत्था लगा करके, पान वाला जो कत्था होता है, कत्था लगा करके वह एक सुपारी डाल करके चोरी वाले स्थान पर रख दें। चोरी गई वस्तु का पता स्वतः ही चल जाएगा, कहीं ना कहीं से उसके बारे में आपके पास जानकारी पहुंच जाएगी। पुराने समय में लोग चोरी का पता इसी प्रकार से लगाते थे और ये बहुत माना हुआ 100% गारंटेड उपाय है। आप करके देख लीजिए, आपको लाभ मिलेगा। शंखाहुली की जड़। भरणी नक्षत्र में शंखाहुली की जड़ ला करके ताबीज में पहने तो विपरीत लिंग वाले प्राणी आपसे प्रभावित होंगे। ये बहुत माना हुआ, बहुत चर्चित वशीकरण का प्रयोग माना जाता है। आग की जड़। कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय हेतु आर्द्रा नक्षत्र में आग की जड़ ला करके ताबीज की तरह आप गले में धारण कर लीजिए। उसके बाद आप अपने केस की सुनवाई पर अगली तारीख में जाइए, निश्चित ही विजय प्राप्त होगी। दुद्धि जो वृक्ष होता है, दुद्धि के पौधे की जड़ किस प्रकार काम करती है, आइए मैं आपको बताता हूँ। सुख की प्राप्ति के लिए पुनर्वसु नक्षत्र में दुद्धि की जड़ ला करके शरीर में यदि आप उसको पीस करके लगाते हैं तो आपको सुख की प्राप्ति होती है। शंख पुष्पी। शंख पुष्पी के बारे में अमूमन हर व्यक्ति जानता है। इसके बारे में हम लोग ये जानते हैं कि ये विद्या बढ़ाने के काम आती है। ये बहुत मानी हुई आयुर्वेदिक औषधि है। तो शंख पुष्पी का क्या प्रयोग है? पुष्य नक्षत्र में शंख पुष्पी को लेकर के आइए, चांदी की एक डिबिया में रख करके अपनी तिजोरी में रख दीजिए। ये धन की अनंतर वृद्धि करता रहेगा, आपको आर्थिक समस्या नहीं आएगी, लगातार आपको धनवान, लक्ष्मी पुत्र बनाता रहेगा। बरगद का पत्ता। अश्लेषा नक्षत्र में बरगद का पत्ता ला करके अपने अन्न भंडार में रख दीजिए। अन्न का भंडार कभी खाली ही नहीं होगा, मां अन्नपूर्णा की कृपा आपके अन्न भंडार पर सदैव बनी रहेगी। धतूरे की जड़। आसपास कहीं भी किसी भी जगह पे उगने वाले धतूरे की जड़ का क्या कमाल है, आइए ये जानते हैं। अश्लेषा नक्षत्र में धतूरे की जड़ ला करके घर में आप रखें। घर में सर्प नहीं आएंगे, और आएगा भी तो कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। किसी भी व्यक्ति को उस सर्प की वजह से कोई हानि नहीं पहुंचेगी। आएगा और अपने रास्ते निकल जाएगा बिना किसी को कोई नुकसान और क्षति पहुंचाए। बहेड़े का पत्ता। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में बहेड़े का पत्ता ला करके घर में रखें और ऊपरी हवाओं के प्रभाव से आप अपने परिवार को मुक्त कर सकते हैं। ये आपके परिवार को ऊपरी हवाओं से, ऊपरी बाधाओं से सुरक्षित रखेगा।
नींबू के पेड़ की जड़, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में नींबू की जड़ ला करके उसे गाय के दूध में मिला करके निसंतान स्त्री को पिलाएं, उससे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। यह आयुर्वेद का बहुत चमत्कारी उपाय है। चंपा का जो फूल होता है, चंपा के वृक्ष की जड़ का क्या कमाल है, आइए मैं ये बताता हूँ। हस्त नक्षत्र में चंपा की जड़ ला करके बच्चों के गले में बांधें तो बच्चों को प्रेत बाधा और नजर दोष नहीं लगती, उससे उनकी रक्षा होती है। चमेली का जो फूल होता है, चमेली के पेड़ की जो जड़ है वो कितनी चमत्कारी है, ये भी समझ लीजिए। अनुराधा नक्षत्र में चमेली की जड़ को ला करके गले में बांधने से आपका जो शत्रु होगा, जिससे आपकी भयंकर शत्रुता होगी, दुश्मनी होगी, वह भी आपका मित्र हो जाएगा। अब बताता हूं काले अरण की जड़ के बारे में। श्रवण नक्षत्र में अरण की जड़ ला करके निसंतान स्त्री के गले में बांधें, उसे संतान की प्राप्ति होगी। तुलसी का पौधा तो अमूमन हर हिंदू के घर में मिलता है। तुलसी के पौधे की जड़ का क्या कमाल है, आइए ये बताता हूं। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में तुलसी की जड़ ला करके मस्तिष्क पर रखने से अग्नि भय से मुक्ति मिलती है। और तुलसी की जड़ के बारे में ये भी कहते हैं कि अगर तुलसी की जड़ कोई घर बन रहा हो, उस घर की नींव में डाल दी जाए तो उस घर की नींव पर कभी बिजली नहीं गिरती, उस घर पर कभी आग नहीं लगती, अग्नि भय से हर प्रकार से ये सुरक्षा करता है। ये तो बात रही कुछ वृक्षों के बारे में। आइए जानते हैं बहुत सरल से सफलता दिलाने वाले, दैनिक जीवन में प्रयोग में लेने वाले कुछ आसान से प्रयोग। सबसे पहले चर्चा करेंगे विद्यार्थियों के लिए परीक्षा में सफलता हेतु उपाय। परीक्षा में सफलता हेतु गणेश रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। बुधवार को गणेश जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करें और मूंग के लड्डू का भोग लगा करके सफलता के लिए गणेश जी से प्रार्थना करें, सफलता निश्चित ही मिलती है। अब बारी पदोन्नति के लिए, यानी आपका अगर कहीं प्रमोशन बहुत दिनों से रुका हुआ है, ड्यू है, तो आपको क्या करना चाहिए। शुक्ल पक्ष के सोमवार को सिद्ध योग में 3 गोमती चक्र ला करके चांदी के तार में एक साथ बांधें और उन्हें हर समय अपने साथ रखें। पदोन्नति के साथ साथ व्यवसाय में, नौकरी में आपको बहुत अच्छा लाभ भी मिलेगा, आय में भी वृद्धि होगी। अब बताता हूं मुकदमे में विजय पाने का बहुत आसान सा उपाय। आपको करना यह है कि 5 गोमती चक्र जेब में रख करके कोर्ट में जाया करें। मुकदमे में निर्णय आपके पक्ष में होंगे, ऐसी स्थिति बन जाती है। जिन बच्चों, जिन विद्यार्थियों का कंसंट्रेशन बहुत कमजोर होता है, पढ़ाई में एकाग्रता नहीं होती, उन्हें कंसंट्रेशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना है, आइए जानते हैं। शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को इमली के 22 पत्ते ले आएं और उनमें से 11 पत्ते सूर्यदेव को ओम सूर्याय नमः कहते हुए अर्पित करें और शेष 11 पत्ते को अपनी किताबों में रख लें। पढ़ाई में आपका इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा, कंसंट्रेशन आपका बढ़ने लगेगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपके काम में, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में सफलता के लिए आपको क्या करना चाहिए, ये भी समझ लीजिए। अमावस्या के दिन पीले कपड़े का तिकोना एक झंडा बना लें और इस झंडे को बना करके भगवान विष्णु के मंदिर के ऊपर आप लगवा दीजिए। आपका हर काम जो है वह सक्सेसफुल होगा, कार्य में सफलता मिलेगी। तिकोना झंडा से मतलब ट्रायंगुलर शेप का एक फ्लैग बना लेना है पीले कपड़े का और उसे भगवान विष्णु के मंदिर में लगवा देना है। बहुत आसान सा उपाय है। जॉब में अगर प्रॉब्लम आती है, आपके बिजनेस में आपको सक्सेस नहीं मिल रही, किसी भी तरीके के काम में आप बार बार एफर्ट लगाते हैं, प्रयास करते हैं, सफलता नहीं मिल रही, हर प्रकार के काम में सफलता दिलाने वाला ये प्रयोग माना जाता है। तो इसी प्रकार जिस तरीके से मैंने आपको बहुत सरल, बहुत आसान से उपाय बताए, आशा करता हूं कि इन उपायों का आप अपने जीवन में प्रयोग करेंगे और अपने जीवन में दुखों का अंत करके सुख समृद्धि से आप अपने जीवन को परिपूर्ण कर सकेंगे। इसी शुभकामना के साथ कि आज का आपका दिन मंगलमय हो, मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।